रिलैक्स करो, सांस लो। हम जिंदा हैं, ये अपने आप में भगवान का एक बड़ा तोहफा है। यह ब्रह्मांड की अनंत व्यवस्था का हिस्सा होना ही एक चमत्कार है। बहुत ज़्यादा चिंता मत करो। चीज़ें हमेशा उसी तरह होती हैं जैसा भगवान या यूनिवर्स ने तय किया है। हमें ये समझना चाहिए कि हम हर चीज़ पर ओवर एनालाइज करते हैं और अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें तो हमारे ईश्वर या यूनिवर्स के कंट्रोल में हैं, राइट। जिन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उनके बारे में चिंता करना बेकार है। जब हमारा किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल ही नहीं है तो उसको उस चीज़ को सोच के उस चीज़ के लिए परेशान होना ये अच्छी बात नहीं है। ये सिर्फ हमारी आत्मा की शांति को मतलब हमें अंदर से सिर्फ परेशान कर सकता है, हमारी आत्मा की शांति को छीन सकता है। इसके बजाय हमें उस दिव्य योजना पर विश्वास रखना चाहिए जिसके तहत हमारा जीवन चलता है। हमारे पास जो भी है उसके लिए आभारी रहना चाहिए। गॉड को, भगवान को, अपने ईष्ट को हमेशा थैंक यू बोलिए, उनको अपना आभार व्यक्त करिए कि उन्होंने जो आपको दिया है बहुत दिया है और आगे जो देंगे जो करेंगे वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि यह जब भगवान की कृपा और ब्रह्मांड की दिव्य व्यवस्था का हिस्सा है। जिन परिस्थितियों में हम खोए हुए महसूस करते हैं वही वो वक्त होता है जब भगवान हमें सिखा रहे होते हैं, हमें परिपक्व कर रहे होते हैं। यही समय समय जब हम आत्मिक विकास करते हैं, यही भगवान ने हमें चुनौती देने के लिए रखा है, क्योंकि जब हम परेशानी में होते हैं तभी भगवान को याद करते हैं, तभी हम परेशान रहते हैं कि मेरी लाइफ में इतनी परेशानियां क्यों हैं, मैं इतना परेशान क्यों हूँ। तो ये वो समय होता है जिसमें भगवान हमें तैयार कर रहे होते हैं एक आने वाली समस्या से, ज़िंदगी के उस संघर्ष से लड़ने के लिए। और पता एक चीज़ ये फिक्स है कि हम आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सब कुछ हमारे जीवन काल में निश्चित होता है, ये सब कुछ हमेशा निश्चित होता है। अगर कोई चांस, कोई रहस्य या कोई ब्रह्मांड की योजना का कोई रिस्क नहीं होता तो जीवन कितना बोरिंग होता। सोचिए हमारी लाइफ में कुछ करने को नहीं होता तो हम कितना बोरिंग होते। अभी अगर लाइफ में संघर्ष है, चीज़ें हैं, इसीलिए हम सोच रहे हैं, उन चीज़ों पे थिंक कर रहे हैं। हमें ब्रह्मांड की इस योजना के उस रहस्य का हिस्सा बनना चाहिए। जो हमें परेशानी आ रही है या जो भी लाइफ में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसमें हमें भाग लेना चाहिए, उस चीज़ से हमें भागना नहीं चाहिए। हमें जो है संघर्ष की ज़रूरत है, क्योंकि जब तुम उन कठिनाइयों से निकलते हो तो भगवान का आशीर्वाद दिखाते हो कि भगवान के आशीर्वाद से ये काम हो गया। वापस देखो, जैसे इमेजिन करिए कि तुम पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर देखो जीवन में क्या क्या दिया, और ये सब भगवान की परीक्षा और आशीर्वाद था। फिर तुम अपने अगले पड़ाव को देखते हो और कहते हो भगवान और यूनिवर्स की कृपा से मेरा सफ़र चलता रहेगा। यही लाइफ का ट्रुथ है। तो जो भी है अपने भगवान और यूनिवर्स पर भरोसा रखो और उसी भरोसे के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो। यही हमारा सादा जीवन नहीं बल्कि दिव्य यात्रा है। हम अपना कहते हैं ना कि पास्ट लाइफ के कर्म, उन्हीं के हिसाब से हमारी स्ट्रगल्स डिसाइड होती। क्यों? क्योंकि हम अपना कर्मा जो है वो रिलीज़ करने आते हैं। तो जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी मत ये सोचिए कि मेरी लाइफ में